हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त भी होंगे दोस्त। तो आज हम देखने वाले हैं साइंस के इंट्रोडक्शन को। साइंस के जो इंट्रोडक्शन को देखेंगे हम, वो 4 स्लाइड के थ्रू देखेंगे। पहली स्लाइड में हम देखने वाले हैं साइंस शब्द की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई। दूसरी स्लाइड में देखने वाले हैं साइंस में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तीसरी स्लाइड में हम देखने वाले हैं बायोलॉजी जो टर्म है वो किसने दी थी, और बायोलॉजी शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। चौथी स्लाइड में बात करेंगे बायोलॉजी की शाखा के बारे में है, बायोलॉजी के फादर कौन हैं और बायोलॉजी की जो ब्रांचेज हैं यानी शाखाएं हैं उनके फादर कौन हैं। ये 4 स्लाइड ही हमें देखनी है, ये इंट्रोडक्शन के लिए काफ़ी हैं। अगर ये वीडियो आप देख लेते हो, ये 4 स्लाइड कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको साइंस के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसे आसानी से कर पाओगे। आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये साइंस की बुक लगा दी है मैंने यहाँ पे, ये साइंस है। अब इसकी उत्पत्ति के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। लैटिन लैंग्वेज साइंटिया। साइंटिया एक शब्द है, कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का शब्द है, और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है नॉलेज यानी ज्ञान, ठीक। व्हाट इज साइंस? विज्ञान क्या है? द वर्ड साइंस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया मीनिंग नॉलेज। जो साइंस शब्द है वो आया है लैटिन वर्ड साइंटिया से, और साइंटिया का जो मीनिंग होता है वो होता है नॉलेज। ये जो साइंटिया वर्ड है इसका जो मीनिंग है वो क्या है? नॉलेज, ठीक। विज्ञान शब्द लैटिन शब्द साइंटिया से लिया गया है जिसका अर्थ है ज्ञान। साइंटिया का अर्थ क्या है? ज्ञान। आई होप आपको ये स्लाइड कंप्लीट हो गई होगी। अब आपको पता चल गया कि साइंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हुई है। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं हम साइंस में किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। साइंस में हम लिविंग थिंग्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ये लिविंग थिंग्स है। और साइंस में हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी पढ़ते हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स यानी जो निर्जीव चीज़ें हैं वो, और लिविंग थिंग्स वो जो सजीव हैं, ठीक है। अब लिविंग थिंग्स के बारे में जो पढ़ेंगे, एक साइंस की ब्रांच है बायोलॉजी, इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। साइंस की किस ब्रांच में हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं? तो कहेंगे बायोलॉजी ब्रांच में हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। ऐसे ही नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी साइंस की किस ब्रांच में करेंगे? तो कहेंगे नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी हम फिजिक्स में भी करते हैं और केमिस्ट्री में भी करते हैं। अब बात आती है लिविंग थिंग्स या बायोलॉजी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या होती है? तो वो होती है सेल यानी कोशिका। ऐसे ही नॉन लिविंग थिंग्स की या फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है एटम। एटम यानी परमाणु, ठीक। अब लिविंग थिंग्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जैसे मैन है, डॉग है और डंकी है, ये सारी की सारी लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आएंगी। ऐसे ही बुक और चेयर ये नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आएंगी। आई होप आपको ये सेकंड स्लाइड भी अच्छे से समझ आई होगी। थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ। जैसे लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी हमारी लिविंग थिंग्स हैं उनकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सेल ही होगी, और जितनी भी हमारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनकी सभी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है यानी सबसे छोटी जो इकाई है वो एटम यानी परमाणु होगी। हिंदी मीनिंग है एटम का परमाणु और सेल का कोशिका, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी बायोलॉजी से रिलेटेड, यानी बायोलॉजी टर्म किसने दी थी और बायोलॉजी जो शब्द है किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, इसके बारे में बात करते हैं। बायोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक शब्द है बायोस, दूसरा है लोगोस।
बायोस का मतलब होता है लाइफ यानी जीवन, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी यानी अध्ययन। तो हम कह सकते हैं जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी है। ठीक। द वर्ड बायोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। जो बायोलॉजी शब्द है वो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। और वो दो ग्रीक शब्द कौन कौन से हैं? वो दो ग्रीक शब्द हैं, एक है बायोस और दूसरा है लोगोस। ये ठीक। अब बात करते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी हैं अरिस्टोटल साहब यानी अरस्तु साहब। और अरस्तु साहब की जो पिक्चर है वो ये है। बायोलॉजी जो वर्ड है या बायोलॉजी टर्म है वो लेमार्क साहब और ट्रेविरेनस साहब ने दी थी। लेमार्क साहब भी एक साइंटिस्ट हैं और ट्रेविरेनस साहब भी एक साइंटिस्ट हैं। और जो लेमार्क साहब हैं उनकी पिक्चर ये है, और जो ट्रेविरेनस साहब हैं उनकी पिक्चर ये है। आई होप आपको ये थर्ड स्लाइड भी अच्छे से समझ आई होगी। ठीक। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड जो हमारी लास्ट स्लाइड है उसमें हम पढ़ेंगे बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में और उनके फादर्स के बारे में भी। बायोलॉजी की जो ब्रांच है एक है जूलॉजी और दूसरी है बॉटनी। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी में हम स्टडी करते हैं मैन एंड एनिमल्स की, मैन एंड एनिमल्स की। मैन की पिक्चर ये है और जंतु में डॉग भी आता है तो डॉग की पिक्चर ये है। ऐसे ही बॉटनी में स्टडी करते हैं हम प्लांट्स की, जो पेड़ पौधे होते हैं उनका अध्ययन करते हैं बॉटनी में, और प्लांट्स की पिक्चर ये है। फादर ऑफ जूलॉजी हैं अरिस्टोटल साहब, और अरिस्टोटल साहब की एक बुक है हिस्टोरिया एनिमेलियम। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? वो हैं अरिस्टोटल साहब यानी अरस्तु साहब, और अरस्तु साहब की एक बुक है हिस्टोरिया एनिमेलियम। ठीक। अरस्तु साहब की पिक्चर ये है और इनकी बुक ये है। ऐसे ही फादर ऑफ बॉटनी हैं थियोफ्रास्टस साहब, और इनकी बुक है हिस्टोरिया प्लांटेरम। थियोफ्रास्टस साहब की बुक का क्या नाम है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। और थियोफ्रास्टस साहब की पिक्चर ये है और इनकी बुक ये है। ऐसे ही बायोलॉजी के जो फादर हैं वो अरिस्टोटल साहब हैं। ये फादर ऑफ बायोलॉजी वो हैं अरिस्टोटल साहब, और अरिस्टोटल साहब की पिक्चर ये है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी, तो दोनों का आंसर होगा अरिस्टोटल साहब, क्योंकि फादर ऑफ जूलॉजी भी अरिस्टोटल साहब हैं और फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरिस्टोटल साहब हैं, लेकिन फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रास्टस साहब। ठीक। तो ये यहाँ तक का हमारा इंट्रोडक्शन था साइंस का। इस इंट्रोडक्शन में मुझे लगता है कुछ भी अब रहा नहीं होगा। हमने बात कर ली साइंस शब्द की उत्पत्ति के बारे में, और साइंस में हम किन किन चीज़ों को पढ़ते हैं उसकी बात हो गई। तीसरा, बायोलॉजी शब्द किसने दिया था और बायोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर बना है, ये भी बात हो गई। बायोलॉजी की शाखा के बारे में बात हो गई और उनके फादर्स के बारे में भी बात हो गई, और जो उनके फादर हैं उनकी बुक के बारे में भी बात हो गई। तो यहाँ तक ये इंट्रोडक्शन था। आई होप आपको ये सारा का सारा बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।